नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लास चली हुई थी दोस्तों, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। और इसमें जो हमारी नदियाँ चली हुई थी उनको हम आगे बढ़ाएंगे। हमने सर्वप्रथम घग्गर, फिर लूनी और माही, और उसके बाद आज हम बात करते हैं बनास नदी। बनास के संपूर्ण अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, इसके कितने त्रिवेणी संगम बनते हैं और कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी रही हैं। इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, आज चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बनास की। तो सबसे पहले बनास के बारे में चर्चा करेंगे तो उद्गम स्थान की बात होगी। किसकी बात होगी? उद्गम स्थान की। और उद्गम स्थान में जब बात करेंगे तो वैरो का मठ, खमनोर की पहाड़ी। वैरो का मठ, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। यहाँ से ये नदी निकलती है, कौन सी? बनास नदी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई के बारे में अगर हम चर्चा करें, कुल लंबाई के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 512 किलोमीटर, व जो पुराने आंकड़े अगर हम देखें तो वहां 480 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, राजस्थान में बहने वाली, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे बड़ी नदी रही है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, यानी राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी यह रही है। ठीक है, इसके नाम की बात करें, उपनाम वशिष्ठी कहते हैं। वर्णाशा यानी वन की आशा भी इसे कहा जाता है। वर्णाशा यानी वन की आशा भी इसे कहा जाता है। और यह जो नदी है, यानी कौन सी? बनास, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भाई साहब, यहाँ की ध्यान रखना, बनास की तो बजरी भी फेमस है। ठीक है, जितने भी मकान बनाए जाते हैं बनास की बजरी चाहिए, तो यहाँ बनास नदी। ठीक है, बनास नदी, ठीक है, संपूर्ण यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लंबाई की बात करें नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 512 किलोमीटर, और वैसे 480 किलोमीटर है। ठीक है, इसके उपनाम की वर्णाशा या वन की आशा। अब देखिए, ये सबसे ज्यादा 8 जिलों में बहती है भाई। कितने जिलों में बहती है? 8 जिलों में बहती है। कौन कौन से में बहती है? राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उसके बाद में शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर में नदी प्रवाहित होती है, यानी 8 जिलों में बहती है। और इसके बनास के बेसिन की अगर हम बात करें, इसका विस्तार की बात करें, तो दोस्तों ये 17 जिलों में इसका विस्तार है। कितने जिलों में विस्तार है बनास का? 17 जिलों में इसका विस्तार है। और बनास जो है टोंक में सर्पाकार में बहती है, यानी सर्प की आकृति में ऐसे बहती है, जैसे सांप चलता है ना, उस प्रकार ये बहती है। और टोंक को बराबर 2 हिस्सों में बांटती, टोंक को कितने हिस्सों में बांट देती है? 2 हिस्सों में बांट देती है। टोंक के बीच में से ये बहती है। उसके बाद सभ्यता की बात करें तो इसके ऊपर एक सभ्यता विकसित है, गिलूंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गिलूंड सभ्यता है। गिलूंड सभ्यता है, और ये जो है राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। और यहाँ रामेश्वरम में जाकर ये नदी सवाई माधोपुर में, कहाँ पर? सवाई माधोपुर में जाकर किसमें मिल जाती है? चंबल में। एक त्रिवेणी यहाँ भी बनता है इसका, जो बनास। ठीक है, बनास, चंबल, व एक नदी और मिलती है यहाँ पे, सीप। यानी ये 3 नदियों का संगम होता है। इसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं, रामेश्वरम में। ठीक है, ये किस में जाकर मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। और मैंने पहले ही बता चुका कि ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, चंबल की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले इस पे त्रिवेणी संगम। अब देखो, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम भी इसी नदी पर है। तो पहले त्रिवेणी संगम की अगर हम बात करें तो बीगोद, भीलवाड़ा। भाई ये बनास, बेड़च व मैनाल। इसे छोटा पुष्कर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा पुष्कर भी क्या कहते हैं? छोटा पुष्कर भी कहा जाता है। अब यहाँ देखो, अस्थियां विसर्जित की जाती है। लोग जो हैं वहाँ उसमें भी रोजगार ढूंढते हैं, यानी सोने चांदी जो भी मिल जाता है उससे अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? छोटा पुष्कर कहा जाता है। इसको बीगोद, भीलवाड़ा, जहाँ त्रिवेणी संगम, कौन कौन सी नदियां? बनास, बेड़च व मेनाल, बीगोद, भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें देवधाम, टोंक, बनास, बांडी व मासी। 3 नदियों का संगम। देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है ये मंदिर, ये देवनारायण जी का मंदिर है। देवनारायण जी का मंदिर है। और ध्यान रखना, जो इसके पीछे जो बांध बना है, मासी बांध बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मासी बांध। और ध्यान रखना,
यहाँ पर कुष्ठ रोगों का है। ऐसा मान्यता है कि इस तालाब में अगर एक बार कोई नहा ले तो उसके सारे कुष्ठ रोग खत्म हो जाते हैं। मासी नदी पर बना हुआ है, मासी डैम बोलते हैं यानी मासी बांध। ठीक है, यहाँ पर देवनारायण जी का मंदिर है और यहाँ 3 नदियाँ बनास, बांडी व मासी, तीनों का त्रिवेणी संगम होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजमहल टॉप। देखिए जयपुर के राजा, जयपुर के नरेश जो थे, चलो भाई आज काम करने का मूड नहीं है, काम करने का मूड नहीं है, छुट्टी है आज की, क्या है छुट्टी। तो छुट्टी मनाने के लिए कहाँ चले जाते थे, राजमहल चले जाते थे। इसे लगभग 1000 साल पहले ही बसाया गया था। इससे कितने साल पहले, लगभग 1000 साल पहले इसको बसाया गया राजमहल को। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम, वही बनास, खारी व डाई। ठीक है, बनास, खारी व डाई, तीनों नदियों का क्या होता है, संगम होता है। ये जयपुर नरेशों के अवकाशकालीन, अवकाश के समय यहाँ पर क्या करते थे, रहते, छुट्टियां मनाने जाते थे भी। क्या मनाने जाते थे, छुट्टियां मनाने। ठीक है, और ये उन्होंने छुट्टियों के लिए राजधानी बना रखी थी इसको। क्या बना रखी थी, राजधानी। छुट्टियों में स्पेशली यही आज भाई छुट्टियां वहीं बिताएंगे। अब बात करते हैं बनास पर बने हुए बांधों की। बनास पर जो बांध बने, सबसे पहला बांध है बाघेरी का नाका। ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर, राजसमंद में स्थित है। उसके बाद बात करें नंदसमंद बांध, यह भी राजसमंद में ही है। कौन सा बांध, नंदसमंद बांध राजसमंद में स्थित है। और इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। यानी राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहा जाएगा, नंदसमंद बांध को कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो मार्तकुंडिया बांध, ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और इसे भाई मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। यानी हरिद्वार का मतलब समझ रहे हो, प्रसिद्ध और तीर्थ स्थल है। लोग नहाने के लिए, जैसे कुंभ का मेला लगता है उसमें नहाने के लिए जाते हैं ना, उसी प्रकार हरिद्वार में सारे लोग धोने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ मार्तकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में, इसे क्या कहेंगे, मेवाड़ का हरिद्वार कहेंगे। एक जो बांध सबसे प्रसिद्ध और सबसे चर्चित, जो बात करें जैसे जयपुर के लोगों की, अजमेर के लोगों की, इनकी प्यास बुझाने का काम कर रहा है मुख्यतः बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना इसी बांध पर स्थापित है दोस्तों। बीसलपुर बांध टोंक, ठीक है, बीसलपुर बांध। ठीक है, कहाँ, राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना इसी बांध पर स्थित है। और वर्तमान में एक नया प्रोजेक्ट चला हुआ है, हर आदमी की जबान पे एक ही नाम है, ईआरसीपी। ईआरसीपी तो ध्यान रखना, वो ईआरसीपी बांध के लिए ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में बनाया जा रहा है। अभी इसका काम क्या है, प्रगति पर है। इसका कार्य क्या है, प्रगति पर है। इसके अंतर्गत नई परियोजनाओं के तहत इसको क्या है, इसको जोड़ा जाएगा। ईसरदा बांध कहाँ बना हुआ, बनास नदी पर। कहाँ पर, सवाई माधोपुर में। ठीक है, यानी पेयजल परियोजना के लिए, सिंचाई के लिए यहाँ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसका कार्य क्या है, प्रगति पर चल रहा है अभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले बेडच, बीगोद में। ध्यान रखना दोस्तों, बेडच का नाम ही आयड़ है। बेडच का नाम ही क्या है, आयड़ नदी। ठीक है, जहाँ से निकलती है, आयड़ नाम से निकलती है। और झील में गिरने के बाद जैसे ही वापस लौटती है, बाहर आती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेडच हो जाता है। और बेडच जो नदी है, बीगोद भीलवाड़ा के अंदर जाकर किस में मिल जाएगी, बनास में। किस में मिल जाएगी, बनास के अंतर्गत। उसके बाद बांडी जो देवधाम टोंक में मिलती है, यह भी बनास में मिलती है। उसके बाद बात करें मानसी, जो देवधाम टोंक के अंतर्गत ही किस में मिलेगी, बनास नदी में मिलेगी। मोरेल नदी खंडार सवाई माधोपुर के अंतर्गत बनास में मिलती है। ठीक है, डील नदी ये भी सवाई माधोपुर में किस में मिलेगी, बनास के अंतर्गत मिलेगी। उसके बाद बात करें खारी, खारी ये राजमहल टोंक में, बनास में मिल जाती है। कोठारी तो नंदराय भीलवाड़ा के अंतर्गत, नंदराय भीलवाड़ा के अंतर्गत किस में मिलेगी, बनास में मिलेगी। मेनाल जो भीगोद भीलवाड़ा में किस में मिलती है, बनास में मिलती है। किसमें मिलती है, बनास में मिलती है। उसके बाद डाई नदी, ये बात कर चुके, राजमहल टोंक में। और एक नदी है चंद्रभागा नदी, जो चित्तौड़गढ़ में किसमें मिलती है, बनास में मिलती है। ये चंबल की सहायक, बनास की सहायक नदियाँ और उनके मिलने वाले स्थान दोस्तों। सहायक नदी है और वो कहाँ मिल रही है, किस जिले में मिल रही है, वो संपूर्ण यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब इसकी सहायक नदी हैं बड़ी बड़ी, जिनके बारे में बात करें। सबसे पहले बेडच नदी, यानी इसको आयड़ नदी भी कहते हैं,
ठीक है। इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर की है। और इसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ, भीलवाड़ा, उदयपुर, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। प्रवाह की बात करें तो ये 3 जिलों में प्रवाहित होती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में क्या प्रवाहित होती है। सभ्यता की बात करें तो इस नदी पर कई सभ्यताएं विकसित हुई हैं दोस्तों। एक तो आहड़ सभ्यता, आयड़ जब इसका नाम है ना, वहाँ पे आहड़ सभ्यता इस उदयपुर में विकसित हुई। उसके बाद बालाथल, बालाथल सभ्यता, ये भी कहाँ? उदयपुर में। और एक नगरी सभ्यता जो चित्तौड़गढ़ में इसी नदी की, ठीक है, बेडस नदी की। और ये उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटती है। क्या करती है? उदयपुर व चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटती है। कौन सी नदी बांटती है? बेडस नदी बांटती है। अब आगे बात करें तो इस पर बने बांध की बात करते हैं, तो इस पर 2 बांध बने हुए हैं दोस्तों। देखिए, एक तो घोसुंडा बांध जो अप्पावास चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ठीक है, और एक मदार बांध जो उदयपुर में बना हुआ है। देखो, ये बेडस नदी चित्तौड़गढ़ में, और यहाँ देखिए मदार बांध उदयपुर, आयड़ नदी। कौन सी नदी? आयड़। आयड़ बोले, बेडच बोले, एक ही बात है, ध्यान रखना। आयड़ नदी जहाँ से उद्गम हो रहा है उस समय से क्या कहा जाता है? आयड़ कहा जाता है। वहां बांध बना हुआ है तो आयड़ नदी पर बांध बना हुआ है। गोसुंडा बांध अप्पावास चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, जो कौन सी नदी? बेडच। यानी नाम दोनों के, नदी एक है, नाम क्या है? 2 है। इसकी सहायक की बात करें तो औरई, ये औराई नदी, ठीक है, गंभीरी, गुजरी, बागन, गोमती और आरीबागो, ये बेडस की सहायक नदियां, ठीक है। ये क्या है? बेडस की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए मेनाल, ठीक है। मेनाल जो है इसका उद्गम चित्तौड़ के पास होता है। कहाँ से होता है? चित्तौड़ के पास से। और इसी में क्या है, एक देखो, बीगोद में किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। और मेनाल जलप्रपात बना हुआ है इसके ऊपर, एक जलप्रपात बनता है जिसे मेनाल जलप्रपात बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कोठारी नदी, नदी का नाम कोठारी। इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से होता है। गोगुंदा, दिवेर, ये तो याद होंगे दोस्तों। मेवाड़, मेवाड़ का नाम आते ही दिवेर, गोगुंदा, हल्दी घाटी, ये तो दिमाग में अपने आप आ जाते हैं। दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद, और इसका प्रवाह जो होता है राजसमंद और भीलवाड़ा में होता है, 2 जिलों में बहती है ये। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेजा बांध, भीलवाड़ा में। यानी ध्यान रखना, लगभग जो बात करें हम तो भीलवाड़ा को पेयजल सप्लाई लगभग लगभग यहीं से की जाती। नेक्स्ट हम बात करें नंदराय मांडलगढ़, सॉरी, बागौर सभ्यता। इस पर एक सभ्यता विकसित है भीलवाड़ा के अंतर्गत, बागौर, ठीक है। और नंदराय मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। नंदराय मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किस में मिल जाएगी? बनास में मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो खारी नदी, नदी का नाम क्या है? खारी नदी। कुल लंबाई 80 किलोमीटर, कुल लंबाई 80 किलोमीटर। उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियां, राजसमंद से ये निकलती है। बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से निकलेगी और कहाँ कहाँ प्रवाहित होगी? तो राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, टोक। राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी और टोक में ये प्रवाहित होती है। और इस पर एक बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध। जालियादित्य गांव, गांव का नाम जालियादित्य है और ये अजमेर में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। बांध का नाम नारायण सागर बांध। एक बांध और बना हुआ है इस पर, खारी बांध। बांध का नदी के नाम के हिसाब से बना खारी बांध। आसिंद जो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है, इसी नदी पर बना हुआ। इसकी सहायक की बात करें तो सहायक नदी जो है इसकी है मानसी। सहायक नदी कौन सी है? मानसी है, ठीक है। कौन सी नदी है? मानसी नदी है। तो ये थी दोस्तों हमारी जो बात कर रहे थे बनास नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। इससे संबंधित, बनास नदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब देखो, हमने अब तक जो अपोहा तंत्र पढ़े उसमें जो सबसे पहला तो घग्गर पढ़ा, फिर लूणी, माही और अब बनास। नेक्स्ट हमारी क्लास चंबल से संबंधित होगी, चंबल का अपोहा तंत्र आ जाएगा। उसके बाद जो अंतः प्रवाह की जितनी भी नदियां हैं जो राजस्थान के अंदर ही बह रही हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो यानी एक हमारी जो नदियों की सीरीज थी वो संपूर्ण सीरीज हमने चला रखी है
और इसमें जो जिस अफवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे, उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ अफवाह तंत्र के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है, बांध आ रहा है, जो भी आ रहे हैं, संपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।